पिछले क्लास में हमने पढ़े थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्केन के बारे में क्या पढ़े थे, उसका फार्मूला क्या पढ़े थे, CnH2n+2। एल्कीन के बारे में क्या पढ़े थे, CnH2n, यही ना पढ़े थे। और एल्काइन के बारे में पढ़े थे CnH2n-2। उसमें बताए थे एल्केन में कि उसको में फंक्शनल जो ग्रुप हैं सिंगल बॉन्डिंग करेंगे, ये बताए थे। एल्कीन में बताए थे डबल बॉन्डिंग होंगे और एल्काइन में बताए थे आपको ट्रिपल बॉन्डिंग होंगे। फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो नियरेस्ट पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात बताए थे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप को पहचानेगा कैसे, तो जिसको में लास्ट में ANE लगा हुआ है एल्केन ग्रुप का है, लास्ट में ENE लगा हुआ है एल्कीन ग्रुप का है, और जिसके अंत में YNE लगा हुआ है उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एल्काइन ग्रुप बोलेंगे। आज हम इसी तरीक़ा से स्टडी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे आपको हैलो एल्कीन के बारे में। मीन्स सीधा सीधी बोला जाए तो हाइलोजन के बारे में, नहीं जैसे नहीं सीखा है कि हाइलोजन गैस क्या होते हैं। तो हाइलोजन गैस में अगर देखा जाए यानी इसका जनरल सबसे इम्पॉर्टेंट वाली चीज बात है कि इसका जनरल फार्मूला होता क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कि हैलो एल्केन का जनरल जो आपको फार्मूला होता है क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्या है, F है, Cl है, Br है और I है। मीन्स वहाँ पे देखते थे परफिक्स में, परफिक्स में, और यहाँ पे क्या लिखा है, परफिक्स। ओके, F को फ्लोरो बोलेंगे, Cl को क्लोरो बोलेंगे, Br को ब्रोमो बोलेंगे और I को ओडो बोलेंगे। कोई दिक्कत है, इतना बातें समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, और ये सारे के सारे जो हैं हाइलोजन ग्रुप का है। ये जितने भी देख रहा है ना FCl BrI यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, सब किस ग्रुप का है, हाइलोजन ग्रुप का है। बात समझ में आ रहा है। यहां से क्वेश्चन इस तरीका से पूछ सकता है कि इसको आप नाम लिखें। अगर नाम लिखा हुआ है बोल देगा कि आप इसको फार्मूला बनाएं। तो क्या देख रहा है, सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, सभी जगह पे सिंगल बॉन्डिंग है ना। तो सिंगल बॉन्डिंग का मतलब ही होता है एल्केन ग्रुप, लिखा भी है एल्केन ग्रुप। तो इतना तो समझ में हमें आ गया। अब यहाँ पे देखो कि कार्बन कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातें बाबू तुम लोग के बताए थे कि याद कर लेना है। क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ओक्ट और नैन और डेक। जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। उम्मीद करते हैं कि इतना चीज़ें तुम लोग के क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। उंगली पर ऐसे फिगर पर याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखना ऐसे काउंट करना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। फिगर कितना, 10, और फंक्शनल क्या, 10। कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे तुम्हारा बात आ रहा है कि सर कार्बन तो एक है, तो कार्बन मेरे पास कितना हो गया, कार्बन कितना हो गया, 1 हो गया ना, कार्बन 1 हो गया। तो इसको नाम क्या होगा, तो नाम हम पढ़े थे एल्कीन में कि आपको ANE से इंड करेगा। मगर यहाँ पे देखेगा अगर तुम कि CH3, तो CH3 और लास्ट में क्या जुटा हुआ है बाबू, Cl। तो Cl को नाम क्या है, देख लो, Cl को नाम है क्लोरो। तो तुम लिखेगा क्लोरो, प्लस क्या लिखेगा, तो एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के देखो यहाँ पे लिख देते हैं, कार्बन सपोर्टेड, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, अभी 6 ही रखने दो। पिछला वीडियो में तो हमने तुम लोग को पिछला क्लास में बताए भी किए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, बस इतना ही अभी रखो, बाकी तुम लोग को आता है। अब यहाँ पे देखो
क्या है, मेथ है ना, तो यहां पे हम लगाएंगे मेथ। अब यहां पे देखो, एक बात तुम लोग के बताए थे, नाम दे भी सकता है, मतलब नंबरिंग दे भी सकता है और नंबरिंग ना भी देख सकता है एक में। तो यहाँ पे 1 दे भी सकता है, 1 ना भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सारे को जोड़ करके अगर हम इसको बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन, मिथेन है ना, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। तो क्लोरो मिथेन हो जाएगा, कोई दिक्कत। मेथ यहाँ पे मेथ ही रहने दो, यहाँ पे जोड़ देना मेथ, लास्ट में हम जोड़ेंगे क्लोरो मिथेन। क्यों, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है ना, तो एल्केन ग्रुप में लास्ट में क्या जुड़ता है, ANE, मिथेन जोड़ देंगे, तो क्लोरो मिथेन हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। चलो ये पहले डाउन कर लो, ये समझो। अब इसमें देखो आबू कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, BR। तो BR यहां देखो परफिक्स में BR के लिए क्या बोल रहा है, ब्रोमो, समझ में आ रहा है। अब कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है। काउंट किधर से करेंगे, जिस साइड से हाइड्रोजन ग्रुप का फंक्शन स्टार्ट होता है या हाइड्रोजन ग्रुप जो है नियरेस्ट पड़ता है, तो हाइड्रोजन ग्रुप किधर से नियरेस्ट बन रहा है या किधर से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इधर से। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, 1 2 3 इधर से करेंगे, कोई दिक्कत। देखो कहीं कहीं भी अगर तुमको बनाना है तो इस चीज जो हम लिखे हैं इसको ऐसे भी कर सकता है, मिथेन, कोई गलत नहीं होगा, मगर इसको तुमको कहीं पे ऐसा यूज नहीं आता है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको सिखाने की वजह से पढ़ा रहे हैं, क्लोरो मिथेन। ओके, अब यहाँ पे देखो मेथ, एथ यानी 2 आ गया ना, 2 आ गया ना, तो कार्बन 2, तो क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, कार्बन क्या बोलेंगे 2। मगर जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है क्या है, BR है, इसके लिए लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिए, प्लस क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए एथ ना, एथ। मगर कौन ग्रुप का है, तो जब एल्केन ग्रुप का है तो क्या लगाएंगे, ANE। अब टोटल को हम जोड़ देंगे तो फॉर्मूला का नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमोइथेन। कोई दिक्कत है नहीं ना, उतारते जाओ। अब यहां से इसी तरीका से देखो, यहां पे कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है। कार्बन कितना है बाबू, कार्बन बाहर कर देंगे, तुरंत बाहर कर देंगे। वो कौन स्टाइल है रे, वो कौन स्टाइल है, पेन एक यहाँ पे रखना कौन स्टाइल है, लफुआगिरी ज़्यादा मत करो, समझ गया ना। CH3 CH2 और I, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 3 है, मगर जब कार्बन 3 हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रूफ हो जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपिन, प्रोपेन ना, प्रोपेन, ANE क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है। मगर यहाँ पे परफिक्स में क्या चल रहा है, आपको हाइड्रोजन ग्रुप में I चल रहा है, I यानी I का नाम है ओडो, तो यहाँ पे लिखेंगे IODO प्लस देंगे। अब पूरे नाम इसका क्या हो जाएगा, IODO PROPANE, आइडोप्रोपिन। क्या हो जाएगा, आइडोप्रोपिन। एग्जाम में पूछेगा आइडोप्रोपिन, कोई दिक्कत है क्या। चलो जल्दी उतारो, वैसे आ रहा है समझ में, चलो जल्दी करो जल्दी करो। देखो बाबू, यहाँ पे हमें नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, समझ गया। क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यानी कहे तो आपको प्रीफिक्स से यानी आपको FCl BR I स्टार्ट हो रहा है, तो
नज़दीक इधर से पढ़ रहा है तो नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एल्केन ग्रुप का है, मगर यही थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 में देखेगा तो नंबरिंग देने की तुमको ज़रूरत पड़ेगी। देखो समझना कि यहाँ पे नंबरिंग चाहे इधर से करो 1 2 3, चाहे इधर से करो 1 2 3, दोनों साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो मेरा पास आई जो है मीन्स ऑर्डर जो है सेम ही आ रहा है ना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है कार्बन कितना है। तो कार्बन देख लो, काउंट कर लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो कार्बन कितना है? कार्बन बाबू है 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। मगर कौन सा ग्रुप है? तो क्या बनाएंगे? प्रोपेन, ANE जोड़ देंगे। मगर यहां पे समझो हाइड्रोजन ग्रुप में किसका है? आपको ऑर्डो का है। तो यहां पे क्या लिखाएंगे? ऑर्डो लिखेंगे। मगर नंबरिंग में क्या डालेंगे? 1 2 डालेंगे ना। देखो वो चीज दूसरा था, यहां पे ब्रांच चेंज है तो यहां पे 1 2 यूज करेंगे। समझ गया? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 लिख करके छोड़ेंगे, यहाँ पे 1 2 का यूज करेंगे, यानी 2 ओडो का यूज कर रहा है। समझ गया? ब्रांच चेन है ना, तो ब्रांच चेन जब नीचे जा रहा है तो 2 ओडो। इसको पूरा नाम जो होगा क्या हो जाएगा? आपको बोलो, 2 ओडो प्रोपेन। प्रोपेन किसको किसको आ रहा है समझ में? आ रहा है अच्छा समझ में? तो जरा इसको नाम बताओ तो। बोलो अन्नू, बोलो। क्लोरोप्रोपेन। चलो बैठ जाओ, देखते हैं सही बोल रही है या गलत बोल रही है। सब लोग इसके बातों से एग्री है? सही बोल रही है? कैसी सपोर्ट कर रहा है? गलत बोल रहे, खुद बोल के खुद गलत कर रही है, तुम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। देखो बैठ जाओ। देखो बाबू यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी चीज की कार्बन कितना है? 1 2 3 कार्बन है। तो कार्बन कहाँ है? 4 कहाँ कार्बन है? 3 कार्बन है। इस Cl को जोड़ रहे हो क्या? ये तो हाइड्रोजन ग्रुप का है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 के लिए क्या करेंगे? प्रोप। पर एल्केन ग्रुप का है, क्या करेंगे? ANE। अब मगर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप जो स्टार्ट हो रहा है वो नियरेस्ट अपने आप में है, तो उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है? Cl, यानी हाइड्रोजन ग्रुप Cl का बात कर रहा है ना, तो Cl का मतलब क्या? क्लोरो। तो यहाँ पे लगाएंगे क्लोरो। क्लोरो पूरा इसको नेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। गलत, सही था। चलो, तो ऐसा ना समझना, हम देखे हैं, हम लोग भी तो पढ़े हैं। तो कोई तेज बच्चा रहता था, वो गलतियों बोल देता था, उसी को सब सपोर्ट कर देता था। उसको लगता था कि तो ये भरम में नहीं रहना है। बात समझ में आ रहा है? अपना जो है माइंड का यूज करना है, जो तुमको समझ में आता है वही बताना है, दूसरे ऊपर अपना जिंदगी को डिपेंड नहीं करना है। चलो यहाँ पे देख लो। अब बताओ, ये ब्रांच चेंज हो गया। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो कार्बन कितना? कार्बन कितना? 4 हो गया। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। पर कैसा ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है, तो ANE जोड़ेंगे। इधर प्लस में क्या? बोलो, Cl है ना, तो Cl के लिए क्या जोड़ेंगे? क्लोरो। पर कैसा क्लोरो? 2 क्लोरो ना। पूरा इसका नाम जो निकल के आएगा बाबू, क्या आएगा? 2 क्लोरो। आई होप कि ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा आपको। हेलो एल्केन के बारे में समझ में आ रहा है? चलो जल्दी फास्ट।
अरे बाबू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नज़दीक किधर से पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप, इधर से ना, तो इसीलिए यहाँ पे से 1 2 यहाँ से ना काउंट करेंगे, इधर से थोड़ी। ऑलरेडी बता रहा है कि जैसे नज़दीक होता है उधर से आपको काउंट करना है। बात समझ में आ रहा है? हो गया ना? चलो।